नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो अगर आप बिहार के हैं तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए बड़ी खबर है और बड़ी सौगात लेकर के मैं आई हूं। केंद्रीय बजट 2026 को अगर सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं का पुलिंदा माना जाए तो ये इसके असली मायने को समझने में भारी चूक होगी। थोड़ा ठहरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट बिहार के संदर्भ में एक ऐसे विजन को सामने रखता है जो राज्य को पारंपरिक पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकाल करके आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है। वर्षों से जिस बिहार को केवल श्रम शक्ति के रूप में देखा गया, अब उसी बिहार को ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और हाई स्पीड कनेक्टिविटी के केंद्र में लाने की तैयारी साफ दिखाई देती है। पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम। पटना में गंगा नदी के किनारे शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। अंतर्देशीय जलमार्गों की उपयोगिता को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, जबकि यूरोप और चीन जैसे देशों ने नदी आधारित लॉजिस्टिक को अपनी आर्थिक रीढ़ बनाया। अब भारत भी उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। बिहार इस रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गंगा में चलने वाले मालवाहक जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत के लिए अब कोलकाता या हल्दिया जैसे बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत में भी भारी कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर टेक्निकल मैन पावर की मांग बढ़ेगी और शिपिंग से जुड़े सहायक उद्योगों को भी नया जीवन मिलेगा। राजनीतिक रूप से देखें तो यह कदम केंद्र सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें बिहार को केवल उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि प्रोडक्शन और सर्विस हब के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के व्यापार के लिए गेम चेंजर। डंकुनी से सूरत तक प्रस्तावित नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है। यह कॉरिडोर उत्तर और पश्चिमी भारत के औद्योगिक इलाकों को सीधे जोड़ते हुए बिहार के व्यापारिक केंद्रों को मुख्य धारा में लाएगा और अब तक बिहार के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में जो समय और लागत लगती थी, उसमें इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद भी बड़ी कटौती संभव है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर सड़क परिवहन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा बिहार के उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि केंद्र सरकार राज्य में निवेश को लेकर गंभीर है। विपक्ष जहां इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहा है, वहां जमीनी हकीकत यह है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य की आर्थिक दिशा बदलने की क्षमता रखता है। बिहार बनेगा कनेक्टिविटी की धुरी। बजट 2026 की एक और बड़ी घोषणा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की है, जिसका मार्ग बिहार से होकर गुजरने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह परियोजना अपने मौजूदा स्वरूप में लागू होती है तो बिहार उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के बीच सबसे अहम कनेक्टिविटी लिंक बन जाएगा। हाई स्पीड रेल का मतलब सिर्फ तेज सफर नहीं बल्कि तेज व्यापार, तेज निवेश और तेज शहरीकरण भी होता है। इस रेल कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और रियल एस्टेट विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। राजनीतिक रूप से यह कदम केंद्र के उस दावे को मजबूत करता है कि बिहार को केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार के लिए यह एक अवसर है कि वह केंद्र के साथ मिलकर के इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारे। ट्रेनिंग प्रोग्राम से बदलेगी तस्वीर। बजट में शिपिंग, लॉजिस्टिक और रेल इंजीनियरिंग से जुड़े विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रावधान बिहार के युवाओं के लिए सबसे अहम पहल मानी जा रही है। अक्सर ये आरोप लगता है कि बिहार के युवा मेहनती तो है लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर स्किल्ड बेस्ड अवसर नहीं मिलते हैं। अब इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा जिससे वे केवल राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कदम पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में भी एक प्रयास है। अगर बिहार में ही काम और करियर की संभावनाएं बढ़ेगी तो युवा बाहर जाने के बजाय अपने राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। मखाना से मंदिर तक विकास की लहर।
बजट 2026 को समझने के लिए पिछले बजटों पर भी नजर डालना जरूरी है। मखाना बोर्ड की स्थापना ने बिहार के कृषि आधारित उद्योगों को नई पहचान दी थी। राज्य के 80% मखाना उत्पादन को संगठित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक ठोस कदम रहा। धार्मिक पर्यटन के लिए विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की घोषणा ने बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित किया। आईआईटी पटना के विस्तार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना ने शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में बिहार की स्थिति को और मजबूत किया। हवाई संपर्क के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट का विकास के साथ ही बाढ़ प्रबंधन के लिए तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन, और ये दिखाता है कि केंद्र की रणनीति बिहार के बहुआयामी विकास पर केंद्रित रही है। अब आप भी होंगे मालामाल। बजट 2026 में जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, वहीं आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले फैसले भी सामने आए। सिगरेट महंगी और बीड़ी सस्ती होने का फैसला ग्रामीण भारत को ध्यान में रख करके लिया गया है। बता दें आपको कि लेदर उत्पाद, जूते, मोबाइल फोन, ईवी, बैटरीज और बायोगैस, मिक्स्ड सीएनजी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के सस्ते होने से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को राहत मिलेगी। खेलकूद के सामानों की भी कीमत में कटौती हुई है। युवा और फिट इंडिया अभियान से जुड़ करके इस नियम को देखा जा रहा है। वही शराब, खनिज और फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग के महंगे होने से सरकार का सामाजिक और वित्तीय संतुलन साधने का भी प्रयास साफ नजर आता है। बिहार रखेगा विकास की नींव। बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। विपक्ष इसे चुनावी बजट बताने से नहीं चूक रहा है। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव जीती है पार्टी, इसलिए बिहार को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है, जबकि सरकार का दावा है कि दीर्घकालिक विकास का नींव है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश किसी एक चुनाव तक का सीमित तो नहीं रहता है, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करता है। हालांकि विपक्ष का आरोप जो भी हो, लेकिन बिहार के लिए बजट काफी ज्यादा सौगात लेकर के आई है। डंकुरी से सूरत तक प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर को बिहार के व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे राज्य के उत्पाद सीधे बड़े औद्योगिक बाजारों तक पहुंच सकेंगे। सरकार का यह भी दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, जबकि विपक्ष इसे चुनावी साल का इंफ्रास्ट्रक्चर वादा बता रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बिहार से होकर गुजर सकता है, राज्य को उत्तर भारत और पूर्वोत्तर का प्रमुख लिंक बना देगा और इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क विकसित होने की संभावना जताई जा रही है। बजट में शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और रेल इंजीनियरिंग से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, खेलकूद के सामान, सस्ते मोबाइल, टीवी, ईवी बैटरी, सीएनजी की कीमतों में राहत और महिला युवाओं के लिए रोजगार आधारित योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। जहां सरकार इसे विकास की नींव बता रही है, तो वही विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष इसे हेडलाइन मैनेजमेंट करार दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि अगर घोषणाएं जमीन पर उतरती है तो बिहार की आर्थिक और औद्योगिक पहचान आने वाले वर्षों में पूरी तरह से बदल सकती है। बिहार के लिए निर्णायक मोड़। कुल मिलाकर के बजट 2026 बिहार के लिए केवल आर्थिक विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विजन है। पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर जैसे परियोजनाएं राज्य को ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। अगर इन घोषणाओं को समय पर और ईमानदारी से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में बिहार की पहचान केवल श्रम देने वाले राज्य की नहीं, बल्कि आर्थिक नेतृत्व करने वाले राज्य की होगी। बजट 2026 में इसी उम्मीद के साथ इस बजट को देखा जा रहा है कि बिहार के लिए विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मिल का पत्थर ये बजट साबित होगा। तो इस बजट को लेकर के जहां सत्ता पक्ष इस बजट का समर्थन कर रही है, तो वही बिहार में भी अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से इस बजट को लेकर के कमी ही नजर आ रही है, आलोचना ही देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो भी है, सत्ता पक्ष के अपने दावे होते हैं, विपक्ष के अपने दावे होते हैं। बावजूद इसके बजट तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के इतर होते हैं, जनता के लिए होते हैं। और इस बजट में कहीं ना कहीं हमने देखा कि जनता के लिए कितनी हितैषी है यह बजट। जहां जूतों की, अगर हम लेदर की प्रोडक्ट की अगर हम बात कर ले कि चमड़ों के सामान सस्ते होंगे, तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष के अलावा ये चमड़े का जितनी भी वस्तुएं हैं, इसका इस्तेमाल आम जनता करती है। यानी कि आपके पॉकेट पर सीधा असर पड़ने वाला है, आपके पॉकेट को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। आपकी सैलरी को अगर लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार की बजट से आपकी सैलरी में बचत होने जा रही है।
कुल मिलाकर के बिहार की जनता जो ग्राउंडेड है, जो कृषि बेस्ड है, उस जनता को इस बजट से भारी लाभ भी यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि बजट फ्रेंडली बजट रहा है, इको फ्रेंडली बजट रहा है। और दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि बैटरी और सीएनजी को लेकर के भी बातें सामने आई, तो इसमें भी काफी राहत बिहार की जनता को मिलने जा रही है। यानी कि केंद्रीय बजट 2026 बिहार के लिए बड़ी सौगात के रूप में बजट लेकर के आई है। बिहार की जनता इससे उन्नत होगी, विकसित होगी और ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। तो आप इस बजट को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।